हर साल 26 जनवरी को पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होती हैं। हम देखते हैं हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, अलग अलग राज्यों की खूबसूरत झांकियां और आसमान में कलाबाजी करते हवाई जहाज। लेकिन इस पूरे जलसे के बीचों बीच एक परंपरा है जो सबसे अलग है। एक मुख्य अतिथि को बुलाना जो किसी दूसरे देश का प्रमुख होता है। अब ये कोई मामूली न्योता नहीं है। ये भारत की विदेश नीति, उसके इतिहास और उसके भविष्य के बारे में एक बहुत गहरा संदेश देता है। तो चलिए आज इसी परंपरा के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे। सबसे पहले बात होगी शक्ति की इस परेड की। फिर जानेंगे कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। हम मिलेंगे संविधान के निर्माता से, याद करेंगे पहला गणतंत्र दिवस कैसा था और समझेंगे कि ये मुख्य अतिथि वाली परंपरा डिप्लोमेसी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। और आखिर में ये सब भारत के संविधान से कैसे जुड़ता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये निमंत्रण कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के बड़े बड़े नेता इस परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली आते रहे हैं और ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद का एक सीधा प्रतीक है। जरा मेहमानों की इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये अपने आप में भारत की बदलती विदेश नीति की एक कहानी कहती है। 1961 में ब्रिटेन की महारानी से लेकर 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक और 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ये विविधता साफ दिखाती है कि भारत के रिश्ते पूरी दुनिया में कितने गहरे और फैले हुए हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब 26 जनवरी को ही क्यों होता है? भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो फिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1930 से, जब इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। ये भारत के लिए आत्मनिर्भर होने का पहला बड़ा ऐलान था। फिर जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया संविधान लागू करने के लिए, और इसी दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। पूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था, इसका मतलब था आर्थिक और सामाजिक रूप से भी अपने फैसले खुद लेने का अधिकार। यही वो विचार था जिसने आगे चलकर भारत के संविधान की नींव रखी। और जब बात संविधान की आती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, वो नाम जिसने इस महान दस्तावेज को आकार दिया। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं लिखी, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देखा जो हर तरह की सामाजिक बुराइयों से आजाद हो। उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा उनके इस एक कथन से ही लग जाता है। वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ रहे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। और यही सोच हमारे संविधान की प्रस्तावना में, उसकी आत्मा में इन 4 स्तंभों के रूप में झलकती है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत का वादा है। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और महसूस करते हैं उस पहले दिन को जब भारत एक गणतंत्र बना था। साल था 1950। सोचिए दिल्ली में उस दिन कैसा उत्साह का माहौल रहा होगा। सुबह के ठीक 10:18 पर इतिहास रचा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि बने, जो शायद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ भारत के झुकाव का एक शुरुआती संकेत था। और परेड वो आज की तरह कर्तव्य पथ पर नहीं, बल्कि इरविन स्टेडियम में हुई थी। जरा देखिए तब और अब में कितना फर्क आ गया है। उस पहली परेड में करीब 3000 सैनिक थे और देखने वाले लगभग 15,000 लोग। और आज ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं। ये भारत की विकास यात्रा को दिखाता है। और जैसे जैसे समय बीता, मुख्य अतिथि को बुलाने की ये परंपरा भारतीय कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गई। तो इस निमंत्रण के पीछे की असली रणनीति क्या है? ये सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। असल में इसके 4 बड़े मतलब निकलते हैं। पहला, ये 2 देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करता है। दूसरा, ये दुनिया को भारत के बढ़ते कद का एहसास कराता है। तीसरा, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। और सबसे अहम, ये एक रणनीतिक संदेश देता है कि भारत के लिए कौन से देश और कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और अंत में ये सारी बातें, ये परेड, ये मेहमान, ये कूटनीति, सब कुछ आकर एक ही जगह जुड़ जाता है: भारत का संविधान।
ये परेड सिर्फ हमारे टैंक और मिसाइलों को दिखाने का जरिया नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन मूल्यों का जश्न है जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने इस देश की नींव में रखा था। जब हम अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां देखते हैं या सैनिकों को एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखते हैं, तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? हम भारत के संवैधानिक सिद्धांत विविधता में एकता को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देख रहे होते हैं। तो अगली बार जब गणतंत्र दिवस की परेड देखें, तो सिर्फ उसकी भव्यता में मत खो जाइएगा, उस एक सम्मानित अतिथि पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि उनका चुनाव ही ये बताता है कि 21वीं सदी में भारत दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखता है और भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है।